स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर। आप लोगों ने क्लास 9th में पावर के बारे में पढ़ा है। पावर अगर फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ऐसा आप लोगों ने कहाँ पर स्टडी किया बेटा, क्लास 9th में। पावर को पी से रिप्रेजेंट किया था, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा बेटा, इफ अगर टाइम की वैल्यू कितना कर दें बेटा आप लोग, 1 सेकेंड कर दें, कितना कर दें 1 सेकेंड, देन P इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास W। इट मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर। ऐसा आप लोगों ने कहाँ पर स्टडी किया है बेटा, क्लास 9th में। अगर चाहे तो डेफिनेशन लिख देता है एक बार, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as is called पावर। और पावर को आपने क्या पढ़ा था बेटा वहां पर, एक तो स्केलर क्वांटिटी और साथ में आपने बोला था इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, पी से। ये तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी आपने कहाँ पर किया है बेटा, क्लास 9 में। आपको यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आप लोगों ने क्लियर हो चुके। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते, सेम सिचुएशन, कोई चेंजेस नहीं बेटा। आपके पास इलेक्ट्रिक पावर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए बेसिकली जब यहाँ पर वर्क आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी करती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है आपके पास, जूल होती है। क्लियर। तो सेम सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला डिज़ाइन करूँ तो क्या होगा, P इज इक्वल्स टू E बाई टी। क्या हुआ बेटा, P इज इक्वल्स टू E बाई टी। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैंने इसको लिख दिया। अब आप इससे ही डिजाइन कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, E, और E को ही मैंने बोला है बेटा क्या है बेटा, ये W। तो सपोज मैं यहाँ एक कंसीडर करूं बेटा, मैंने कंसीडर क्या किया है, एक कंडक्टर है। क्लियर। ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर के 2 एंड्स, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी का सिंबल और साथ में क्या कनेक्टेड है बेटा, की कनेक्टेड। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नॉर्मल सिचुएशन से की ऑन होगा तो करंट क्या होगा, पास होगा। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि ये क्या है बेटा, कंडक्टर है, और कंडक्टर का क्या होता है अपना एक रेजिस्टेंस। क्लियर। करंट जब भी इसमें पास होगी तो इनके एंड्स पर क्या डेवलप होगा बेटा, पोटेंशियल। ऐसा आप लोगों ने पहले स्टडी किया है। क्लियर। तो आपके पास सिचुएशंस क्या है, करंट अगर कंडक्टर या रेजिस्टेंस आर में से पास होता है तो उसके एंड पर क्या डेवलप होता है बेटा, आपके पास में पोटेंशियल डेवलप होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट इज V। ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, या पोटेंशियल होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखा था, V से। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ऐसा आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर पढ़ा हो। क्लियर। तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q। इक्वेशन नंबर, वर्क डन पर यूनिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर। एंड करंट भी तो पढ़ा है आपने। करंट क्या पढ़ा है बेटा, करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। ये भी पहले वीडियो में आप लोगों ने स्टडी कर दिया।
करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से। अगर मैं यहाँ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, आई क्रॉस टी। ऐसा सोच सकते हैं आप, नॉर्मल से सिचुएशंस है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब आप देखिए बेटा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, या सॉरी सेकंड इक्वेशन से वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैंने वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करी, v इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू v क्रॉस q। इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं दे देता हूँ बेटा 4, तो देखो q की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 से क्या आएगा बेटा आपके पास में, w इज इक्वल्स टू वी आई टी। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। क्या बोला है बेटा इसको, इक्वेशन नंबर 5। ये कंप्लीट होता है, यानी कि जो w है वही आपके पास क्या होगा बेटा, E इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो E या w इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ चुका बेटा, वी आई टी। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि v जहाँ पर भी E आ रहा है वहाँ पर वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हैं, वी आई टी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 5 करें स्टार्ट। चलिए, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, फर्स्ट एंड 5 से फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी बेटा, P इज इक्वल्स टू ई बाई टी। ऑलरेडी गिवन है आपके पास में फर्स्ट इक्वेशंस, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रिक पावर की। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो E की वैल्यू क्या है आपके पास में, वी आई टी। ये क्या हो गया बेटा, वी आई टी, और साथ में अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, P इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ वी। दैट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस सिचुएशन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास में, मैंने आपको पहले ही बोला है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इसको मैंने बोल दिया आंसर, फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर। आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये हाईलाइट करके बताया बेटा कि P इज इक्वल्स टू ई बाई टी भी लिख सकते हैं। सेम सिचुएशंस, एक सेकंड फॉर्मूला जनरेट हुआ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ बेटा, हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास हाईलाइट हो गया कि क्या होगा बेटा, P इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ टी। दैट इज द सेकंड फॉर्मूला। क्लियर। ये आपके पास मैं आंसर करके लिख रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये फॉर्मूला है, या ऐसा लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो कि हाँ आपने अभी तक क्या फाइंड आउट किया, ओनली फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फॉर्मूला। ठीक है, एज इट इज आपको इसको भी लिख देता हूँ बेटा फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर और किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट, एक तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपके पास में, आप लोगों ने ऐसा भी तो पढ़ा है, वी नो दैट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ आर। क्लियर। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ये दोनों वैल्यू 1 by 1 इसमें जो आपके पास P इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ वी है, इसमें पुट करके देखते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला इससे क्या निकलता है, मैंने लिख दिया C फर्स्ट, P V की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो I तो एज इट इज, V की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू ऑफ आर। इससे मीनिंग क्या निकलेगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। दैट इज द सेकंड, सॉरी सेकंड की जगह थर्ड फॉर्मूला। ये थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, जनरेट हो गया। ये थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो गया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। जब आपके पास आई गिवन है, आर गिवन है, डायरेक्टली P की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन मैंने लिख दिया केस नंबर 7। अब I की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं V अपॉन आर। तो देखिए P इज इक्वल्स टू आई की जगह क्या आएगा बेटा, V अपॉन आर इंटू ऑफ V। तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर।
तो ये सिचुएशंस आपके पास क्रिएट होती है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हाईलाइट आपने कर, कई बार आपके पास V गिवन हो, R गिवन है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, पावर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज किसके हैं बेटा, पावर के फॉर्मूला है। ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, पावर फॉर्मूला, और ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, पावर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अभी तक आपने 4 फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया है कि चारों फॉर्मूले किसके हैं बेटा, पावर के। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये चारों फॉर्मूलाज किसके हैं बेटा, पावर। तो ये तो आपके पास क्रिएट होता है कि पावर के फॉर्मूलाज ये है। अब पावर की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा, पावर की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगी, थोड़ा देखते हैं बेटा। डेफिनेशन ऑफ पावर एंड डेफिनेशन ऑफ पावर। अब पावर के डेफिनेशंस के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो देखिए, आपने क्या पढ़ा, P इज इक्वल्स टू E बाई टी। क्लियर। अगर मैं यहां पर कर दूं इफ, जैसे आपने पहले बताया था, T इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास, टाइम, और टाइम की वैल्यू कितना कर दिया आपने, 1 सेकेंड, या पर यूनिट कर दे, पर यूनिट टाइम कर दे। देन जो P है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, E के इक्वल होगी। ठीक है, इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास में, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या बोलेंगे बेटा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed in a circuit per unit time is known as, या is called electric power। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन क्रिएट होती है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपके पास समझ में आया होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा, ओके।